नमस्कार, बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अहमदाबाद विमान हादसा, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या फिर भारत को घुटनों पर लाने की एक बड़ी साजिश? बात चुभेगी जरूर, लेकिन अब चुप रहना गुनाह होगा। 300 से ज्यादा जिंदगियां 2 मिनटों में राख हो गई और उसी राख पर कुछ गिद्ध जश्न मना रहे हैं। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर अमेरिका, खालिस्तान और पाकिस्तान की साझा स्क्रिप्ट का अगला पन्ना? बात चुभेगी जरूर, लेकिन क्या बोइंग 787 जैसे हाईटेक विमान का 2 मिनट में क्रैश हो जाना कोई आम घटना है? तो आज इस विमान घटना से जुड़ी कुछ ऐसी घटना बताऊंगी जो कुछ लोगों को बड़ा चुभेगी, कुछ पोल भी खोलूंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। अपने देश पर बहुत गर्व होता है जब हम उस घटना को याद करते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के नूर एयरबेस के अमेरिकी परमाणु जखीरे के महज 1 मीटर के अंदर भारत ने खतरनाक अटैक किया था। उस रात दुनिया के सारे ताकतवर देश ये सोचकर रतजगा किए कि भारत इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, और अंदर ही अंदर ये घटिया मानसिकता उनके जहन में घर कर गई कि भारत को आगे बढ़ने से रोकना होगा। तो क्या रोकने की साजिशें शुरू हो चुकी है? और ये सवाल, क्या अहमदाबाद प्लेन क्रैश में उन विदेशी और खास तौर पर अमेरिका का इसमें कोई हाथ है? अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही क्रैश हो जाता है। इस विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक भी था। इसी विमान में सवार थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी, जिनकी भी मौत हो गई। पर क्या सच में विमान हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये सवाल हर किसी के मन में है और हर कोई इस सवाल का जवाब चाहता है। हमारी इन बातों में हो सकता है कि आपको थोड़ी जल्दबाजी लगेगी, लेकिन हमने जिन कड़ियों को जोड़ा है उसमें किसी आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। आतंकी पन्नू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस हादसे की कड़ियां जुड़ती दिख रही है। हालांकि कैपिटल टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो की सच्चाई में तो दम है। तो इस हादसे में आतंकी साजिश से इनकार भी नहीं किया जा सकता। याद कीजिए, अक्टूबर 2024 में खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया को खुलेआम धमकी दी थी। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही दिनों में कनाडा यात्रा पर निकलने वाले हैं, कनाडा में खालिस्तानियों की जिस तरह से कनाडा पुलिस के द्वारा खातिरदारी की वीडियो वायरल हो रही है, ठीक उसी समय एक वीआईपी फ्लाइट का इस तरह से क्रैश हो जाना महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। एक बात और समझिए, सबसे गंभीर बात यह है कि फ्लाइट ऐसे वक्त में क्रैश हुई है जब भारत और कनाडा के रिश्तों में खालिस्तान को लेकर तनाव चरम पर है। इतिहास गवाह है कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को बम से उड़ा दिया था, जिसमें 329 लोगों की जान गई थी। यह हादसा उसी सिलसिले की अगली कड़ी लगता है। बोइंग 787 कोई आम विमान नहीं, दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। फिर 2 मिनट में उसका क्रैश हो जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर किसी ने जानबूझकर इसके सिस्टम से छेड़छाड़ की? अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों से बोइंग जैसी कंपनियों पर वोकिज्म और लापरवाही के आरोप लगे हैं, जहां सुरक्षा से ज्यादा कॉर्पोरेट नैरेटिव्स और इमेज को तवज्जो दी जाती है। बोइंग 737 मैक्स और अब ड्रीमलाइनर सीरीज के लगातार हादसों ने अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को जब हाल के भारत अमेरिका रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो संदेह और ज्यादा गहराता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने भी कहा है कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी सेना तैनात रहती है और यहां पाकिस्तान की सेना को एंट्री भी नहीं दी जाती है। आपको पता है, जगह पाकिस्तान का, एयरबेस पाकिस्तान का, फिर पहरा अमेरिका का क्यों? क्योंकि नूर खान एयरबेस पर अमेरिका के परमाणु हथियारों को स्टोर करके रखा गया है। और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि ये बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका कुछ देशों में अपने परमाणु हथियारों को छिपा कर रखता है।
अमेरिका ने इटली, जर्मनी, टर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड में अपने परमाणु हथियार छिपा कर रखे हैं। ऐसे देशों को न्यूक्लियर होस्टिंग कंट्री कहा जाता है। अब जरा सोचिए कि भारत के नूर खान एयरबेस पर हमले को अमेरिका के सन की ट्रंप ने कैसे लिया होगा। और यही कारण है कि भारत के इस एक्शन ने वॉशिंगटन को नाराज कर दिया। अमेरिका भारत के इस बढ़ते आत्मविश्वास को पसंद नहीं कर रहा और अब जब एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे का शिकार होती है तो शक की सुई अमेरिका की ओर भी घूमती है। और ये सारा घटनाक्रम उस वक्त हो रहा है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आई है। इस हादसे के ठीक पहले पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर को ट्रंप की तरफ से अमेरिका आने का इनविटेशन भी संदेह को और बढ़ाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने भारतीय एजेंडों पर अमेरिकी कनाडाई दोहरी नागरिकता रखने वाले पन्नू की हत्या के प्रयास में संलिप्त होने का आरोप लगाती है। अमेरिकी कोर्ट पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत सरकार को समन भेजती है। इस समन में भारत के NSA अजीत डोभाल, पूर्व रॉ चीफ सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और बिजनेसमैन निखिल गुप्ता का नाम लिया जाता है। अमेरिका शायद भारत को घेरने के लिए फिर से पाकिस्तान कार्ड खेल रहा है। तब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका ने बोइंग के जरिए अपनी नाराजगी जताई? क्या क्रैश एक तकनीकी फेलियर नहीं बल्कि एक साजिश था? सच्चाई क्या है इसकी जांच तो उस स्तर पर होगी ही, लेकिन इन सब के बीच भारत को यह देखना होगा कि कहीं बड़ी ताकतें हमें घुटनों पर लाने की साजिश तो नहीं रच रही। लेकिन ये तो था हादसे का एक पक्ष। हादसे का दूसरा पक्ष और भी डराने वाला है और वो ये है कि इस हादसे पर नजर गड़ाए गिद्ध समाज और उसकी जिहादी मानसिकता का, जो मासूमों की लाश पर नफरत के ठहाके लगाते हैं। सोचिए 241 लोग एक भयानक विमान हादसे में मारे जाते हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, हर तबके से, हर मजहब से, हर जाति से हजारों लोग रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं और इस हादसे की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे मानसिक रूप से विकृत गिद्ध भी मौजूद हैं जो इस त्रासदी पर हंसी उड़ा रहे हैं। और दुर्भाग्य यह है कि ये सिर्फ किसी जंगल के गिद्ध नहीं है, बल्कि हमारे ही समाज के बीच पलते हैं, बढ़ते हैं और मौका मिलते ही जहर उगलते हैं। जहीर अनवर जैसे लोग इस प्लेन क्रैश को मोदी सरकार पर एक ऐश्वर्य बदला मानकर खुश हो रहे हैं, जैसे किसी दुश्मन की हार हुई हो। इनकी सोच इतनी जहरीली है कि अगर इजराइल में कोई आतंकी मारा जाए तो उसकी मौत पर ये मजहबी मातम मनाते हैं, लेकिन अपने ही देश के नागरिकों की मौत पर ये तालियां पीटते हैं। इनका दुख सुख मजहबी एजेंडे से तय होता है। भारत इनके लिए ना तो मातृभूमि है ना कर्मभूमि, ये केवल एक स्टेज है जहां ये मजहबी ड्रामा रचते हैं, जिहादी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जब मौका मिले हिंसा की पटकथा में खुद को फिट करते हैं। और जब कोई उन्हें आईना दिखाता है तो ये अल्पसंख्यक खतरे में है कि रिकॉर्डेड कैसेट चला देते हैं। इनके लिए कोई हादसा मानवता की त्रासदी नहीं, बल्कि सत्ता से बदला लेने का जरिया है। आज जब लोग अपने परिजनों की लाशों को खोज रहे हैं, सोशल मीडिया पर जहीर जैसे लोग मीम बना रहे हैं, हंसी के इमोजी भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी राज में तो कुछ भी हो सकता है, हम तो डर में जी रहे हैं। इनका डर सिर्फ तब दिखता है जब कोई आतंकी मारा जाता है, जब कोई जिहादी नेटवर्क ध्वस्त किया जाता है, जब कोई मुस्लिम नाम वाला अपराधी गिरफ्त में आता है। लेकिन जब 241 मासूम लोग जान गंवाते हैं तब इनकी आंखों में कतरा आंसू नहीं आता। इनका राज से कोई नाता नहीं है, इनका धर्म ही इनका एजेंडा है और ये एजेंडा मानवता के हर उस मुल्क को रौंद देता है जिस पर सभ्य समाज टिका होता है। जरा सोचिए कि कोई सामान्य इंसान कैसे मासूमों की मौत पर खुश हो सकता है, कैसे कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर लिख सकता है कि बड़ी राहत मिली। ये मानसिक विकृति नहीं तो क्या है? इन जिहादी मानसिक बीमारों को सबसे पहले इलाज की नहीं, कानून की जरूरत है। ये समाज की वो वायरस है जो चुपचाप आपके बच्चों के दिमाग में जहर घोलते हैं। इनकी पोस्ट, इनकी कहानियां, इनकी भड़काऊ बातों से ना जाने कितने युवाओं का मानसिक संतुलन बिगड़ा है। लेकिन भारत अब सेकुलरिज्म की ढाल में छिपे इन गिद्धों को पहचान चुका है। अब इन्हें बेनकाब करने का समय है, इन पर कड़ी कार्रवाई का वक्त है।
या न कोई विचारधारा है, ना कोई अल्पसंख्यक। ये है राष्ट्रद्रोही मानसिकता वाले हैवान, और जब तक इनकी सोच को कुचला नहीं जाता तब तक हर हादसे के बाद ये नाचते रहेंगे। कुल मिलाकर हम देखें तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश सिर्फ एक तकनीकी हादसा नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ रची गई गहरी साजिश भी हो सकती है। एक तरफ वैश्विक ताकतें भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और सैन्य सामर्थ्य से बौखलाकर बैलेंस विद स्माइल की नीति पर चल रही है। मतलब कि ऊपर से मैत्री, भीतर से विशुद्ध। अमेरिका, खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क और पाकिस्तान के बीच के संभावित सांठगांठ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब भारतीय एजेंसियों और अफसरों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशाना साधा जा रहा हो। लेकिन हादसे की सबसे घिनौनी तस्वीर तब सामने आती है जब देश के भीतर मौजूद कुछ मानसिक रूप से विकृत लोग इस त्रासदी पर हंसी उड़ाते हैं, मीम बनाते हैं और सरकार विरोध की आड़ में मानवता को चीरते हैं। ज़हीर अनवर जैसे लोगों की सोच ये साबित करती है कि भारत सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं, अपने भीतर पलते खतरनाक विचार वाले आतंकियों से भी खतरे में है। वो लोग जिनकी वफादारी मजहब से है, मुल्क से नहीं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि देश दोनों मोर्चों पर सख्त रुख अपनाए। बाहर की साजिशों का जवाब राजनयिक और सैन्य स्तर पर, और भीतर के गिद्धों को कानून के कटघरे में लाकर सख्त से सख्त सजा भी दी जाए। यही अब सरकार से उम्मीद की जा रही है। हालांकि सरकार ने जांच तेजी से आगे कर दी है, जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, और उम्मीद है कि कुछ न कुछ बड़ा खुलासा जरूर होगा। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन संयम रखिए, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। साजिश या हादसा, इसकी पोल खुल जाएगी, और जो हकीकत में निकल कर बाहर आएगा वो बात वाकई में देशद्रोहियों को बड़ा चुभेगी। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।